बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज शुभ संक्रांत है। बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन आज का हम मनाया करते हैं, मानते हैं, समझते हैं। आज के दिन हमेशा से ही श्री परमहंसों ने एक शुभ दिन के रूप में मनाया है। केवल हम ऐसी ही चर्चा कर रहे हैं कि क्या विशेष आज गुरुमुख प्रेमियों को आज के दिन लाभ होता है। ये कोई श्री आनंदपुर दरबार की, श्री प्रयाग धाम की, या जहाँ श्री गुरु महाराज जी हाजिर हजूर विराजमान हैं, केवल वहाँ की बात नहीं है, बल्कि आज का दिन जो विशेषता लिए हुए है वो विशेषता हर गुरुमुख प्रेमी के लिए जो जहाँ भी रह रहा है, चाहे वो अपने घर में है या हाजिर हजूर श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचा हुआ है, या जिस भी आश्रम पर है, सबके लिए ये खास होता है कि सुबह सवेरे विशेष प्रकार से, चाहे कितनी भी हम लापरवाहियाँ महीने में करते हों, सप्ताह में करते हों, लेकिन आज के दिन विशेष तौर पर ये शुभ इसलिए दिन हो जाता है। हम जो मानते हैं सब कुछ हमारे भावों पर निर्भर है। गुरुमुख प्रेमियों का ये भाव शुभ संक्रांति के दिन यही होता है कि अपने सतगुरुदेव महाराज जी का सुबह सवेरे अमृत वेले दर्शन पाना, श्री आरती पूजा करना, और अगर घर में भी हम अपने हैं तो कढ़ा प्रसाद बनाना, श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाना, और यथा योग्य स्थिति में भजन सुमरन भी करना। लेकिन इतना विशेष तो है ही हर किसी के लिए कि आज के दिन विशेष तौर पर हम श्री परमहंसों की याद अपने भीतर बसाए हुए श्री गुरु महाराज जी के दर्शन भी करते हैं, श्री गुरु महाराज जी को बधाई भी देते हैं, और गुरुमुख प्रेमियों को भी फोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से जय सच्चिदानंद और संक्रांत मुबारक का ये संदेश देकर आपस में ये हम खुशी का एक पर्व मनाते हैं। और अगर श्री दरबार में हैं जहाँ श्री गुरु महाराज जी, जैसे कि इस वक़्त श्री आनंदपुर धाम में श्री गुरु महाराज जी अभी जैसे विराजमान हैं, तो जैसे सुबह सवेरे श्री गुरु महाराज जी हमेशा की तरह श्री आरती मंदिर में एक विशेष पर्व के रूप में ये श्री गुरु महाराज जी भी पर्व को मनाते हुए एक संदेश दिया करते हैं। मौजवश गुरुमुख प्रेमियों को बधाई भी दिया करते हैं। सुबह सवेरे जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर श्री मंदिर जी में पधारते हैं, सर्वप्रथम वेदी में पहुंच करके श्री परमहंसों को सुंदर सुंदर तिलक लगाते हैं। पहले प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी को, श्री परमहंस दयाल महाराज जी को सुंदर तिलक अपने कर कमलों से, अपनी शुभ उंगली से
लगाते हुए, माथा टेकते हुए, पुष्पों का गुलदस्ता भेंट करते हुए, और इसी प्रकार सभी परमहंसों को माथा टेकते हुए, तिलक लगाते हुए फिर श्री आरती की शुरुआत होती है। श्री आरती के पश्चात जैसे आज सत्संग हुआ श्री मंदिर जी में, ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी के समय से ही परंपरा चली आई है और सुंदर दरबार की पुस्तकों में भी वर्णन होता रहा है। और अमर ज्योति ग्रंथ, जो कि पहला ग्रंथ है श्री आनंदपुर दरबार का, उसमें भी जगह जगह पर वर्णन है कि शुभ संक्रांत के अवसर पर, शुभ संक्रांत के दिन वहाँ मुहूर्त हुआ, वहाँ मुहूर्त रहा, अस्पताल का मुहूर्त हुआ, नींव रखी गई, मुहूर्त किया गया। और इसी शुभ संक्रांति के अवसर पर श्री आनंद सरोवर की भी, आनंद सरोवर के निर्माण कार्य का भी जो कार्य शुरू हुआ, नींव रखी गई और श्री आनंद सरोवर का कार्य शुरू हुआ। ऐसे ही अनेक अनेक कार्यस्थलों पर आज के दिन को शुभ मानकर शुभ शुरुआत श्री परमहंसों ने हर रूप में की है। और ये संदेश हमें दिया है कि आज का दिन शुभ है और किसी भी कार्य को करने के लिए विशेष माना जाता है। आज के ही दिन श्री दर्शन हाल में श्री हुजूर गुरु महाराज जी के लगभग 12 बजे के समय दर्शन खुलेंगे आज, और सभी गुरुमुख प्रेमियों को ये विशेष अवसर मिलेगा कि दर्शन तो श्री दर्शन हाल में करते ही हैं। जो गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में पहुँचे हुए होते हैं, रह रहे होते हैं, दर्शनों के लिए गए होते हैं, आए होते हैं, लेकिन शुभ संक्रांत के अवसर पर विशेष दर्शन इस प्रकार करते हैं कि श्री हुजूर गुरु महाराज जी की श्री आरती विशेष उतारी जाती है। और यही विशेष खुशी का अवसर गुरुमुख प्रेमी प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए श्री आनंदपुर आया करते हैं और आए हुए। आज जब दोपहर में लगभग 11:30-12 बजे दर्शन खुलेंगे, एक दिन पहले ही ये सूचना मिल जाती है, जैसे कि कल ही बता दिया गया था कि श्री दर्शन हाल में दर्शन खुलेंगे, और फिर आज ये अवसर प्राप्त होगा। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं सिंहासन पर आकर। सभी गुरुमुख प्रेमी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और शुभ हुक्मनामा श्री हुजूर गुरु महाराज जी अपने मुखारविंद से फरमाते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी आशीर्वाद पाकर श्री चरणों में बैठ कर के दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं, और महात्मा जन सभी बारी बारी से लाइनों में माथा टेकते हैं। और महात्मा जन माथा टेकते हुए श्री गुरु महाराज जी के आगे कोई पीताम्बर भेंटा करते हैं, और पीताम्बर श्री गुरु महाराज जी को धारण कराया जाता है। सुंदर हार भेंटा करते हैं,
सुंदर हार भी श्री गुरु महाराज जी के सुंदर गले में पहनाए जाते हैं और बड़े ही सुंदर शोभायमान दर्शन आज के दिन सब गुरुमुख प्रेमियों को हुआ करते हैं। और फिर सभी महात्मा जनों के माथा टेकने के बाद फिर श्री आरती की शुरुआत होती है और श्री आरती से पहले आदरणीय महात्मा जी हमेशा की तरह श्री हुजूर गुरु महाराज जी के सुंदर मस्तक पर सुंदर सा तिलक लगाते हैं। तब चहूँ और जयकारों का जय घोष श्री आनंदपुर के श्री दर्शन हाल में, जो कि एक बड़ा ही सुहावना अवसर प्रतीत होता है। सभी गुरुमुख ऐसे सुंदर दर्शनों का श्री हजूर के लाभ प्राप्त करते हैं और फिर इसी के साथ श्री आरती की शुरुआत होती है। महात्मा जन सुंदर सजी हुई फूलों से श्री आरती हुजूर गुरु महाराज जी के आगे फिराते हुए, और कुछ ही महात्मा जन जो नज़दीक वेदी में होते हैं आरती करते हैं और इसी के साथ फिर आरती और बेनती और स्तोत्र होता हुआ बीच में जब सभी गुरुमुख प्रेमी जयकारा निस्तार में दंडवत करते हैं, श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आरती के पश्चात सभी 5 मिनट के लिए मौन भजन अभ्यास पर बैठ जाते हैं और फिर ये सत्संग का सिलसिला चलता ही रहता है। गुरुमुख प्रेमी जो माथा टेकने वाले आए हुए होते हैं वो अपने अपने हिसाब से भेटा पूजा करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं। एक ये सुंदर सौगात श्री परमहंसों ने हमारी झोली में, हर गुरुमुख प्रेमी की झोली में डाल दी है कि हर कोई अपनी शुद्ध बुद्ध खोया हुआ अपने प्रीतम अपने सतगुरु के सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करने में संलग्न रहता है। संसार की शुद्ध बुद्ध भुलाए हुए, संसार की मोह माया से हटकर, मोह माया से बचकर भक्ति और परमार्थ में लीन होकर के अपने जीवन को स्वर्णिम भक्ति के रंग में रंगने का ये लाभ प्राप्त हर गुरुमुख करते हैं। हम भी अगर विशेष आज के दिन को बनाना चाहते हैं, विशेष से भी विशेष, हमारा विशेष दिन ये हो सकता है कि हम जो हमेशा सुनते हैं, श्री परमहंसों से सुनते आए हैं, श्री हुजूर गुरु महाराज जी से सुनते आए हैं, रोज का रोज सुनते आते हैं, आज के दिन एक संकल्प करने का भी शुभ दिन हो सकता है कि हम ये मुहूर्त कर दें, हम अपने आप में, अपने आप के लिए, अपने लाभ के लिए आज एक संकल्प करें कि हम श्री आरती पूजा बेशक करते हैं, लेकिन अगर गौर फरमाएं तो कहीं न कहीं कोई कमी शायद नज़र आ जाए, उस कमी का सुधार करें। ये आज का संकल्प है, कुछ न कुछ विशेष ज़रूर तब्दीली करें, कुछ परिवर्तन करें जिससे हम और अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। सेवा के बारे में अगर हम आज श्री आनंदपुर दरबार में आए हुए हैं, अगर सेवा की एक शुरुआत करें, चाहे 2 दिन के लिए ही है,
2 दिन के लिए ही हमें अवसर मिला है या हम 2 दिन के लिए ही आ पाए हैं, हमने मन बनाया है। 2 दिन के लिए भी अगर हम सेवा का ये संकल्प करें तो आगे निकट भविष्य में हमारा अवसर जो है बदलते हुए एक सेवा के लिए बड़ी सौगात लेकर हमारे जीवन में आएगा। हमारा मन, हमारा तन सेवा की च्वाइस करेगा, ख्वाहिश करेगा। सुखों की ख्वाहिश तो सारी दुनिया करती है कि मुझे सुख मिल जाए, और सुख कौन से? शरीर के सुख, वैभव, पद, ये सब शरीर की ख्वाहिश तो सारा संसार करता है, कर रहा है। लेकिन हम गुरुमुखों को, प्रेमियों को जो सतगुरु की नज़दीकी अगर मिली है, सतगुरु की रहनुमाई मिली है, सतगुरु की संगत मिली है, अगर हम थोड़ा सा आज परिवर्तन करने का विचार बनाते हैं, संकल्प करते हैं, सेवा के बारे में सोचते हैं, तो हमें सेवा की ख्वाहिश मात्र से ही, सेवा करने का संकल्प करने मात्र से, और थोड़े समय के लिए भी अगर आज सेवा हम कर लेते हैं तो अपने आप बिना मांगे, बिना चाहे, बिना ख्वाहिश किए सुख मिल जाएगा। सुख तो मिलेगा, लेकिन सुख भी ऐसा जो कि भक्ति और परमार्थ का, सेवा का सुख मिलेगा आत्मा के लिए। शरीर से कहीं ऊपर आत्मा का दर्जा है, लेकिन आत्मा अपने ठिकाने पर नहीं रहने के कारण, नहीं पहुंचने के कारण बार बार विचलितता होती है, सुख की मांग होती है, सुख की ख्वाहिश होती है। अगर सच्चा सुख मिल जाए, सच्चे सुख की समझ आ जाए, तो फिर ये जो बाहर सुख ढूंढते हैं, संसार के सुख ढूंढते हैं, शरीर को ऐशो आराम का जीवन देना चाहते हैं, ये सब इच्छाएं, कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। जिसको सच्चा सुख मिल जाए वो झूठे सुखों की मांग क्यों करेगा? जिसको सच्चा दोस्त मिल जाए, सच्चा मित्र मिल जाए, वो झूठे और धोखेबाज, दगाबाज दोस्तों को क्यों अपने साथ रखेगा? ये सेवा भी कुछ ऐसा ही मंत्र है कि अगर सेवा की ख्वाहिश बढ़ती रहे और सेवा के अवसर हम तलाशते रहें, तो ये 5 नियमों के अंदर ही ये दूसरा नियम है सेवा का, वो नियम भी पूरा होगा और सेवा का जो परिणाम है, जो लाभ है, वो भी हमारे जीवन में हमें खुली आंखों से भी दिखाई देगा। भीतर भी बाहर भी इस सेवा का लाभ हमें प्राप्त होगा। श्री आरती, पूजा, 2 नंबर सेवा और तीसरा सत्संग। थोड़ा सा सत्संग के लिए भी अपने अंदर परिवर्तन करें कि पूरे सत्संग में जो भी आज सुनने का अवसर हमें मिलेगा, अगर हम श्री दरबार में नहीं हैं, घर पर हैं, घर पर भी हैं तो हम कोई पोथी अपने घर पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते तो पढ़ा करें, ये संकल्प कर सकते हैं। 1 पेज ही पढ़ सकते हैं, 2, 3, 4 मिनट लगते हैं, आधा पेज ही पढ़ लें। और अगर कुटिया में हैं, आश्रम में हैं, जितना भी सत्संग सुनने का अवसर मिले, केवल इतना ही हम अपने भीतर एक जिक्र छेड़ें कि हमने कम से कम 2-4 शब्दों पर अमल करना शुरू कर देना है। पूरे सत्संग में किसी भी अच्छे लगने वाले, याद रहने वाले 2-4 शब्दों पर भी अमल करना शुरू कर दें। आज के दिन संकल्प करें।
हमारा जीवन विशेषकर हमारे लिए एक पहचान बन जाएगा। और चौथा नियम है दर्शन। दर्शन चाहे हमें आनंदपुर में हम कर रहे हैं, हाजिर हजूर साक्षात दर्शन करते हुए हमें क्या लगता है, हम किस प्रकार दर्शन किया करते हैं, क्या सोचते हैं, हमारे भीतर कैसे भाव चलते हैं, जो भी हो, लेकिन आज से एक परिवर्तन करें कि जो हम दर्शन कर रहे हैं, श्री हुजूर गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं श्री दर्शन हाल में, और हम दर्शन कर रहे हैं, उन्हें निहारते हुए अपनी आँखों से कुछ देर के लिए जितना भी हम कर सकें, अपलक यानी टकटकी लगा करके, आँखों को झपकाए बिना, जब दर्शन खुले होते हैं तो लगभग पौना घंटा दर्शन खुलते हैं, 1 घंटा भी खुलते हैं, 1.25 घंटा भी खुलते हैं। आज के विशेष दिन ये भी एक विशेषता है कि थोड़ा सा दर्शनों का लाभ अधिक मिलता है हमेशा से। तो आज जितनी देर का हमें अवसर मिला है, और अगर हम श्री दरबार में नहीं हैं, कुटिया में हैं, तो कुटिया में बैठे हुए भी वही हम अपने भीतर परिवर्तन ला सकते हैं, एक संकल्प नया दोहरा सकते हैं, अपने भावों को सुंदर बना सकते हैं, भक्ति का लाभ कमा सकते हैं कि टकटकी लगाकर श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करना है। अगर कुटिया में बैठे हुए हैं तो श्री परमहंसों के दर्शन करते हुए कहीं भी हमारी टकटकी लग जाए, या थोड़ी थोड़ी देर सभी परमहंसों के स्वरूपों को निहारें और सभी को हाजिर हजूर समझकर साक्षात दर्शन करें। एक बार नहीं, अनेक बार टकटकी लगाकर देखें, अपने भीतर ये विचार लाएं कि हम जो दर्शन कर रहे हैं, हमने अपनी पलकों को ठहरा दिया है, ये भीतर में महसूस करने की कोशिश करें। ऐसा माहौल बनाएं अपने भीतर और बाहर कि यहाँ और कोई नहीं है। सिंहासन पर श्री परमहंस जो स्वरूपों में हमें विराजमान दर्शन दे रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, सिंहासन से बाहर नजर न जाए, और श्री दरबार में हम बैठ कर के दर्शन कर रहे हैं, सीधी नज़र, चाहे कितने दूर बैठे हो, हमारी नज़र भी अगर कुछ धुंधला रही हो तो कोई फर्क नहीं, कोई चिंता नहीं। हम श्री हुजूर के सिंहासन पर विराजमान हुए जो हम दर्शन कर रहे हैं, बस एक पलक अपलक दर्शन करें, टकटकी लगा कर करें, देखें कि हम कितनी देर तक अपनी आँख को खुला कर रख सकते हैं और आसपास कहीं भी दृष्टि को लीक नहीं होने दें। हम चाहते हैं तो बेशक और किसी के चेहरे नज़र ना आए, लेकिन हम अपनी नज़रों को अगर आँखों से अपनी दृष्टि को फैलाते हैं तो बहुत कुछ नज़र आता है, लेकिन हम अपनी नज़रों को भी एकाग्र करें और नज़रों को एकाग्र करके सिर्फ श्री हुजूर के सुंदर मुखारविंद की ओर, श्री हुजूर गुरु महाराज जी के आँखों को तकाते हुए, टकटकी लगाते हुए कि और कुछ भी नज़र ना आए, और जब आँख भर भरा आए, पलक झपक जाए तो फिर से तैयार हो जाए, फिर यही दृश्य करें। हम अपने भीतर देखें कि हम कितनी बार ऐसा कर सकते हैं और इधर उधर नज़र को जाने से रोकें। आज के शुभ दिन का विशेष महत्व हम अपने
स्वयं के नज़रिए से हम अपने लिए निर्धारित करें। शुभ संक्रांति का मतलब, शुभ संक्रांति का सत्संग, शुभ संक्रांति क्या है, ये हमने अनेकों बार सुना है, लेकिन असल लाभ हम अपने लिए इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं, एक अमली जीवन बनाकर। और 5वां नियम, श्री दर्शन के बाद सुमरन ध्यान। सुमरन ध्यान दर्शन करते हुए भी कर सकते हैं। ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, दर्शनों के साथ भी भीतर का भी हम ध्यान करें। बाहर और भीतर दोनों का समन्वय एक साथ बनाया जा सकता है। फिर अंदर बाहर एक जैसा वातावरण थोड़ी देर के लिए बनेगा, आधा मिनट के लिए बनेगा, 1 मिनट के लिए बनेगा, फिर भटकाव होगा, फिर प्रयास करेंगे। ऐसे आधा मिनट करते, 10 सेकंड करते, 5 सेकंड करते, अनेक बार ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा बहुत बड़ा आज का विश्व विशेष महत्वकारी दिन शुभ संक्रांत का एक नया अवसर बनकर हमारे जीवन में हमें लाभान्वित करेगा। और जो अलग से हमें 2 घंटे भजन सुमरन की हिदायत की जाती है, इस पर अवश्य 100% हमने स्वयं अपनी धारणा बनानी है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमने अब तक क्या निर्धारित किया है, कैसा हम अपना गुरमुख होने का पाठ अदा कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं भजन सुमरन, या अभी तक शुरुआत नहीं की है, या बोल कर रहे हैं, क्या समझ में आता है, कितना समझ पाए हैं। जहाँ भी हम हैं उससे आगे बढ़ जाना है, अपने सुंदर भावों से बहुत आगे बढ़ जाना है, क्योंकि भाव के अनुसार, मन के अनुसार, क्योंकि मन तो जितना चाहे दौड़ा लो, मन के भावों से सुमरन के अंदर, भजन अभ्यास के अंदर एक बड़ी छलांग आज लगा देनी है, जो हमारे जीवन में एक विशेष प्रकार का उजाला हो जाए, विशेष प्रकार का हमारे जीवन में आज परिवर्तन हो जाए। आज की ये शुभ संक्रांत हमारे लिए खास हो जाए और हमारे श्री परमहंसों का विशेष और खास आशीर्वाद भी मिल जाए, विशेष कार्य का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है, उपहार मिलता है। और हमारे पास श्री परमहंसों के आशीर्वाद और रूहानियत के उपहारों के और सतगुरु के उपकारों के अलावा और है ही क्या जिसका हम बखान कर सकें या जिस पर हम प्रसन्नता जाहिर कर सकें। क्या संसार के ये भौतिक पदार्थों की क्या हम गणना कर सकते हैं? क्या इनसे किसी को सुख मिला है? क्या इनसे किसी को इस जीवन का लाभ मिला है? ये तो नाशवान पदार्थ हैं, मिट जाने वाले, रह जाने वाले, छोड़ जाने वाले और केवल दुख देने वाले। बेशक उनमें हमें रहना पड़ता है, रहें, लेकिन अपने असली मकसद को न छोड़ें, असली लाभ को न छोड़ें। और असली लाभ के लिए ही, असली कमाई के लिए ही ये आज का दिन विशेष श्री परमहंसों ने चुना है। श्री परमहंसों ने आशीर्वाद इस दिन के लिए निहित किया है। आज के दिन की विशेष बधाई श्री गुरु महाराज जी दिया करते हैं।
हर संक्रांत को दिया करते हैं। हर रूप में हमें आशीर्वाद और बधाइयाँ मिलती रही हैं। उन्हीं श्री परमहंसों के आशीर्वाद और बधाइयों के दम से हमारी गुरुमुखता बरकरार है। हमने अपनी गुरुमुखता का जो पार्ट है, जो रोल है, सुंदर से सुंदर निभाना है। अब हमारे पास समय ही कितना है, जीवन का कितना समय हमारे पास बाकी है जो हम और आलस करें। अगर आज तक हम भूल चूक करते रहे हैं तो आज ये वो दिन है कि हम अपनी भूल को सुधार सकते हैं। अगर पिछड़े हैं तो अपने सफ़र को आगे रफ्तार दे सकते हैं, अपने आप को दौड़ा सकते हैं। अपने आप पर जो भी अंकुश लगाने हैं वो आज हम अवश्य लगाएं और अपना एक स्वयं का एक नज़रिया, अपनी सोच आज विशेष तौर पर आज के शुभ संक्रांति दिवस पर निर्धारित करें कि हमने हर दिन को आज की तरह बना देना है। शुभ संक्रांत हर रोज़ हमारे जीवन में आएगी, हर रोज़ हम खुशियाँ मनाएंगे, हर रोज़ सतगुरु के दर्शन पाएंगे, हर रोज़ 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए सतगुरु के गीत गाते हुए सतगुरु की ढेर सारी प्रसन्नता प्राप्त करेंगे और अपना लोक परलोक सुहेला गाँव हमारा स्वयं हो जाएगा। फिर से आज के शुभ दिन की लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।